गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मिलिटेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी नेट की बनाया जाएगा और जिसके द्वारा जितनी भी जम्मू रीजन में मिलिटेंसी है उसका जो इकोसिस्टम है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये घोषणा उन्होंने कल प्रेस वार्ता में जम्मू में की। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह कल जम्मू के एक दिन के दौरे पर थे। वो तकरीबन दोपहर जम्मू पहुंचे, जिसके बाद सीधे राजभवन वहां पर गए और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने राजौरी के डांगरी इलाके में जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ मुलाकात करनी थी। यहाँ पर 1 जनवरी और 2 जनवरी को टेरर दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोगों की इस समय मृत्यु हो चुकी है और कई इसमें घायल हुए थे। उन परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह वहां पे नहीं जा सके, जिस वजह से उन्होंने जम्मू में तक ही अपना दौरा सीमित रखा। हालांकि इस बीच में जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ उन्होंने फोन पे बातचीत की, उनसे पूरी उनकी जानकारी ली और अपनी सांत्वना भी उन्होंने व्यक्त की। उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और हर संभव उनकी हेल्प की जाएगी। इस बीच में बातचीत करते हुए प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि मिलिटेंसी को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए एक सिक्योरिटी ग्रिड को 3 महीने के अंदर अंदर जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सिक्योरिटी ग्रिड जो है ना 360 डिग्री सिक्योरिटी नेट इस बताया कि ये होगा, जिससे पूरे जम्मू रीजन में जिस तरीके से जो सपोर्ट है टेररिस्ट को उसको खत्म करेंगे, जो टेररिस्ट सपोर्ट और प्लस जो इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है टेररिज्म का, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा अगले 3 महीने में। इसका उन्होंने विश्वास दिलाया और अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं जम्मू आया था राजौरी के जो टेरर अटैक के परिवार थे उन लोगों के साथ मिलने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाया। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि मैंने उन परिवारों से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त की और पूरा विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। और ये भी कहा कि केंद्र की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके द्वारा इनकी हेल्प की जाएगी, इनकी पूरी मदद की जाएगी। और उन्होंने अपने वार्ता में बातचीत के दौरान ये भी कहा कि मैं बहुत ही उनकी हिम्मत की सराहना करता हूं कि बातचीत के दौरान वहाँ उन परिवारों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो इस इलाके को छोड़कर नहीं जाएंगे, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी और एक बड़ा ही उदाहरण है कि चाहे जितनी भी बड़ी उनके ऊपर विपदा पड़ी है लेकिन फिर भी वो वहां पर डटे हुए हैं। वीडीसी की बात करते हुए उन्होंने बताया कि विलेज डिफेंस कमेटीज इस घटना के बाद ही उनको स्ट्रेंथन करने की बात नहीं हुई है। सरकार ने इसके बारे में फैसला पिछले साल अगस्त में ही ले लिया था कि विलेज डिफेंस कमेटीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा आतंकवाद से लड़ने के लिए, और जिसके अनुरूप ये काम अभी भी हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड जो इशू हैं वो पूरी तरह से उनको ध्यान से देखा जाएगा और सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा। राजौरी टेरर अटैक के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंडओवर कर दी गई है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही इसको पूरी तरह से की जांच करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले में एनआईए की हेल्प करेगी ताकि जल्द से जल्द जो इस घटना के पीछे कल्प्रिट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्हें ट्रेस आउट किया जाए। और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सुरक्षा के जो इंतज़ाम ज़रूरी हैं उन्हें और बढ़ाया गया है, चाहे उसमें डिप्लॉयमेंट हो। सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की बात अभी उन्होंने कही, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई राजौरी और पुंछ इलाके में, उसका भी उनकी तरफ इशारा था कि अपने भाषण में उन्होंने ये भी बोला प्रेस वार्ता में कि वो दोबारा आएंगे, ज़रूर जम्मू के आएंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे अपनी, और मुलाकात करके उनके साथ अपनी संवेदनाएं जो हैं पर्सनली जो हैं वो व्यक्त करेंगे। ये भी उन्होंने अपनी बातचीत में उन्होंने कहा। और कई प्रश्न जो हैं पत्रकार द्वारा पूछे गए और उनके जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब एक उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद
ये घटनाएं बढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं है, मैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। आर्टिकल 370 के बाद कोई एक आध ऐसी घटना होने का ये मतलब नहीं है कि ये घटनाएं बढ़ी हैं। अगर आप घटनाओं के बारे में ही देखना चाहें, डाटा उठाना चाहें, तो फिर जब से यहाँ पर पुरानी सरकारें हैं उस समय के भी इन घटनाओं का जो है ब्यौरा अगर देखें तो उस मामले में ये घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं जब से केंद्र में बीजेपी सरकार है और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की बात है, उसके बाद घटनाएं जो हैं उनमें कमी आई है। इसको लेकर उन्होंने अपनी बातचीत में उन्होंने कहा। हाई लेवल मीटिंग में जितने भी सीनियर ऑफिसर जो थे, चाहे वो पैरामिलिट्री के जो हेड्स थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए और जो इन्वेस्टिगेटिंग और इंटेलिजेंस एजेंसियां, इनके हेड भी वहां पे मौजूद थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी भी इस पूरी मीटिंग में मौजूद थे, जिनसे उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू के लिए पूरी उनसे चर्चा की और हर वो पॉसिबल मेजर उठाने की उन्होंने बातचीत की, जिससे जम्मू रीजन में जो है सुरक्षा और आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो, सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके।